हेलो एवरीवन, यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं वो अडानी का शेयर जो अभी फॉल जा रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसे देखा जाए अडानी का जो शेयर है अभी 5% और 18% के बीच में ये ड्रॉप कर गया है। ठीक है, तो द बिग ड्रॉप इन द शेयर्स ऑफ एशिया's सेकंड रिचेस्ट मैन गौतम अदानी ग्रुप फेल इन द वेक ऑफ अ रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक टाइम्स दैट स्टेटेड अकाउंट्स ऑफ 3 फॉरेन फंड्स वेर फ्रोजन बाय द नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो यहाँ पर है मेनली कि फॉरेन फंड्स, ठीक है, जो 3 जो फॉरेनर हैं, ठीक है, उनका अकाउंट को सीज कर दिया गया, एक तरह से बंद कर दिया गया। ठीक है, तो एक तरह से फ्रोजन कर दिया गया। तो ये जो फ्रोजन किया है, ये जो अकाउंट बंद किया है, ये किसके द्वारा बंद किया गया है? ये नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिपॉजिटरी के द्वारा। ठीक है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम NSDL कहते हैं। ठीक है, अब ये NSDL है क्या? NSDL एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक फंड है, ठीक है, जिसके द्वारा हम शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। ठीक है, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसके द्वारा हम शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। अब यहाँ पर आपका सवाल उठ रहा होगा कि पहले तो हम शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली, हम तो शेयर और एक तरह से बाई और सेल नहीं करते थे। पहले तो शेयर्स में एक तरह से ऑनलाइन सुविधा भी नहीं थी। ठीक है, तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो पहले हाँ सही में नहीं थी, एक तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थी। तो यहाँ पर आपका सवाल उठ रहा होगा कि तब पहले कैसे लोग शेयर्स को सेल और बाई करते थे। पहले जो एक तरह से शेयर को लोग ऑफलाइन बाई और सेल करते थे, तो वहाँ पर क्या होता था? वहाँ पर एक तरह से ऑफलाइन सर्टिफिकेट होता था शेयर्स का। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट के द्वारा ही सेल और बाई करते थे। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट 3 फॉरेन फंड्स वेयर डोजन आर PMS इन्वेस्टमेंट फंड, अल्बुला इन्वेस्टमेंट एंड क्रेस्टा फंड। ठीक है, परचेज शेयर वर्थ 43,500 करोड़। तो देखा जाए तो फॉरेन फंड्स जो अभी जो फ्रोजन कर दिया गया है, ठीक है, वो 3 फंड है। क्या क्या है? APMS का है, एक अल्बुला इन्वेस्टमेंट का है और एक क्रेस्टा फंड का है। ठीक है, और ये तीनों जो है फॉरेनर हैं, और ये जो तीनों जो है मॉरिशस के रहने वाले हैं। ठीक है, और तीनों जो है एक तरह से न्यूज़ में जैसा बोला गया है, एक तरह से वो एक ही एड्रेस के हैं। मतलब कहने का मतलब मॉरिशस में वो तीनों एक ही एड्रेस पे रहते हैं। ठीक है, और इन तीनों ने कितना का शेयर खरीदा था? एक तरह से जो वर्थ किया था शेयर का वो 43,500 करोड़ का वर्थ, मतलब एक तरह से शेयर का वर्थ किया था। ठीक है, 43,500 करोड़ का। और ये 4 कंपनी में इन लोगों ने शेयर्स को निवेश किया था, अब वो अदानी ग्रुप का था। ठीक है, अकाउंट्स ऑफ दिस 3 ओवरसीज फंड्स वेयर फ्रोजन अराउंड May 31। ठीक है, द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट सेड। तो इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट का यहाँ पर कहना है कि इन लोगों का जो अकाउंट है एक तरह से सीज कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और ये कब सीज किया गया था? ये May 31 को। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो जैसे देखा जाए अब लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन क्या उठता है कि NSDL आखिर है क्या? तो NSDL का जो एक तरह से देखा जाए तो इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, ये कॉमर्शियल वर्ड है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ठीक है, इज एन इंडियन सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी। तो एक तरह से ये देखा जाए तो ये सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है, और ये किसके अंदर आता है? जुरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संभालते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बेस्ड इन मुंबई। ठीक है, तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? मुंबई में। ठीक है, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन अगस्त 1996 एज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इन इंडिया विद द नेशनल कवरेज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिकली इसको एक तरह से डिस्कवर किया गया था। और ये कब हुआ था? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1996। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बेस्ड ऑन अ सजेशन बाय नेशनल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक तरह से अगर देखा जाए तो इसे नेशनली इंस्टीट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आपने समझ लिया। अगर आम भाषा में अगर बोला जाए, आसान भाषा में, तो NSDL एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी फंड है। मतलब कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा हम शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। जिन लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट खोला होगा वो लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि जब वो शेयर को सेल या बाई करते हैं तो वहाँ पर उन्हें NSDL का सिग्नेचर करना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब NSDL का नहीं में भी हो सकता है, वहाँ पर CDSL भी हो सकता है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो डीमैट अकाउंट है वो किस प्लेटफॉर्म पे है। ठीक है, प्लेटफॉर्म कहने का मतलब जैसा कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग और अपस्टॉक। जैसा कि मैं भी आप वहाँ पर शेयर को बाई और सेल करोगे। ठीक है, तो मे भी हो सकता है वहाँ पर जैसे कि NSE जो है वहाँ पर NSDL के द्वारा
वहाँ पर सिग्नेचर खोजता है। और यदि आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को बेचते हो तो वो CDSL के द्वारा आप वहाँ पर सिग्नेचर करोगे। नेक्स्ट, यहाँ सवाल उठता है CDSL क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि दो प्लेटफॉर्म है, एक NSDL और दूसरा CDSL। ठीक है, आप दो तरह से शेयर को बाई और सेल कर सकते हो, एक NSDL के द्वारा और दूसरा CDSL के द्वारा। तो दोनों का अंतर मैंने समझा दिया ऑलरेडी, और अच्छा से समझ लेते हैं विस्तार में। तो NSDL मैंने आपको बोला वो NSE में आप जब शेयर जो आप बेचते हो तो वो एक तरह से NSDL में होगा। ठीक है, जब आप BSE में शेयर को सेल करते हो तो ये CDSL में होगा। ठीक है, तो अब देखो ये है क्या। वैसे तो मैंने बता दिया कि ये NSDL जो है 1996 में आया था, 1996, और वो बॉम्बे में आया था। और ये CDSL जो है ये 1999 में आया था, जस्ट 3 साल बाद, और ये भी बॉम्बे में आया था, ये महाराष्ट्र स्टेट्स के अंदर। ठीक है, इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी इन इंडिया एंड फैसिलिटेट्स एन अकाउंट ट्रांसफर। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये सेकेंड लार्जेस्ट सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी है। ठीक है, पहला तो मैंने बता दिया NSDL और दूसरा ये CDSL। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि NSDL जो है NSE के द्वारा शेयर को सेल करते हैं, और CDSL में जो हम करते हैं ये BSE के द्वारा। ठीक है, और दोनों जो रजिस्टर्ड होते हैं आपका वो सेबी में ही होते हैं। ठीक है, सेबी के अंदर ही होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं कि जैसे जितने भी बैंक्स हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, तो उसको रेगुलेट कौन करता है? उसको रेगुलेट करता है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर NSE हो या BSE शेयर हो, ठीक है, तो इसका जो रेगुलेशन करेगा वो कौन करेगा? सेबी करेगा। ठीक है, जैसे कि बैंकों को रेगुलेट करता है RBI, उसी तरह शेयर्स को रेगुलेट करता है सेबी। ठीक है, जिसका कि फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। NSDL और CDSL से पहले हम शेयर को सेल और बाई कैसे करते थे? ठीक है, आप इसका हिस्ट्री बताओ। अभी तो हम जान रहे हैं कि हम अभी इलेक्ट्रॉनिकली और ऑनलाइन हम शेयर्स को सेल और बाई कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि शेयर्स को पहले हिस्ट्री में हम कैसे करते थे। ठीक है, इसका जानकारी आप हमें दे दो, तो आप ये जानकारी जान लो कैसे करते थे। बिफोर NSDL और CDSL शेयर्स वेर बाई एंड सेल इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने 2 लाइनें बोली भी थी। ठीक है, स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हम सर्टिफिकेट्स के द्वारा ऑफलाइन ही शेयर्स को बाई और शेयर करते थे, लेकिन उसमें डिमेरिट्स था एक तरह से। डिमेरिट्स क्या था कि जब हम शेयर्स को बाई करते थे और या फिर सेल करते थे उसमें टाइमिंग बहुत लगते थे। ठीक है, दूसरा डिमेरिट ये था कि जो सर्टिफिकेट्स होते थे शेयर का वो खो जाने का भी डर था, जिससे लोगों को लॉस का सामना करना पड़ता था। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है, वाज लॉट ऑफ इशू पीपुल लॉस्ट देयर सर्टिफिकेट्स बाई मिस्टेक। ठीक है, एज द प्रोसेस बिकम कॉम्प्लिकेटेड टू कीप द शेयर्स सर्टिफिकेट सेफली। ठीक है, तो एक तरह से लोगों को ये कॉम्प्लिकेटेड लगता था। ठीक है, अब नेक्स्ट जानते हैं डीमैट अकाउंट आखिर क्या होता है। ठीक है, आजकल अगर देखा जाए तो डीमैट अकाउंट तो सभी लोग जानते ही होंगे। डीमैट अकाउंट एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जिससे इस अकाउंट के द्वारा शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि बैंक में आपका अकाउंट होता है, ठीक है, उसी तरह शेयर्स में भी आपका अकाउंट होता है, वो होता है डीमैट अकाउंट। और डीमैट अकाउंट जो होता है आजकल बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुल गए हैं, बहुत सारे ऐप्स खुल गए हैं, इसके द्वारा आप शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल दे दूँ, कुछ जीरोधा हो गए, एंजल ब्रोकिंग हो गया, ठीक है, अप स्टॉक हो गए, फिर से ICI सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, वैसे देखा जाए तो HDFC का भी है। ठीक है, आजकल सभी ने अपना ये बिजनेस खोल दिया। ठीक है, डीमैट अकाउंट चलाने का, जिससे उनका भी फायदा हो जाए ब्रोकरेज के रूप में। तो देखो डीमैट अकाउंट नंबर जो होता है, जैसे कि बैंक में आप लोगों को नंबर मिलता है, ठीक है, बैंक अकाउंट नंबर, उसी तरह डीमैट अकाउंट का भी नंबर होता है, और ये 16 डिजिट का होता है। ठीक है, जिसमें DPID, ठीक है, यहाँ पर DPID जो होता है 8 डिजिट का होता है, और क्लाइंट ID जो होता है वो भी 8 डिजिट्स का ही होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये 16 डिजिट है, इसे 2 पार्ट में बांट दिया जाता है, एक DPID को मिलता है और एक क्लाइंट ID। क्लाइंट ID कहने का मतलब यहाँ पर क्लाइंट आप हो, ठीक है, और DPID कहने का मतलब जो डिपोजिटरी है। ठीक है, डिपोजिटरी मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपका शेयर को बेचवा रही है और सेल करवा रही है। ठीक है, वो 8 डिजिट उन्हें मिल जाता है और 8 डिजिट क्लाइंट ID को मिलता है। अब जैसे देखिए यहाँ पर एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पर समझते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये डीमैट अकाउंट नंबर है। ठीक है, ये पूरा 16 डिजिट का है। ठीक है, और ये NSDL के अंदर है, और ये भी डीमैट अकाउंट नंबर है, और ये भी 16 डिजिट का है। ठीक है, और ये CDSL के
अंदर है, ठीक है। तो दोनों देखो, ये NSDL में आता है और ये CDSL में। अब हम कैसे पहचानें कि ये जो डीमैट अकाउंट नंबर है ये NSDL का है और ये जो CDSL का ये जो डीमैट अकाउंट नंबर है ये CDSL का है। तो देखो पहचानते कैसे हैं, यहाँ पर अगर जब भी IN अगर आ जाता है तो आप समझ जाना स्टार्टिंग में, ठीक है, 16 डिजिट के स्टार्टिंग में अगर IN जब भी आता है तो वो NSDL का ही अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। और जब भी स्टार्टिंग नंबर से होता है, ठीक है, मान लो 1 2 जो भी हो, लेकिन वहाँ पर IN नहीं आना चाहिए किसी हाल में, मतलब 1 मेनली देखा जाए तो 1 ही सही होता है, ठीक है। तो ऐसा जब भी रहेगा 16 डिजिट का तो ये CDSL का अकाउंट नंबर होता है। तब आप पहचान लोगे कि कौन NSDL का अकाउंट नंबर है और कौन CDSL का है, ठीक है। तो उसी तरह जिस तरह इसमें DPID होता है, क्लाइंट ID होता है, उसी तरह इसमें भी होता है, ठीक है। तो DPID इसमें भी 8 पार्ट में बांट दिया जाता है और इसमें भी 8 पार्ट में बांट दिया जाता है। जैसा कि देख लो NSDL में जो DPID है यहाँ पर देखो 1 2 3 4 पर 6 ही है, ठीक है। ये बात याद रखना, यहाँ पर 6 ही होता है DPID। कहने का मतलब जो IN है वो DPID में नहीं जाता है, ठीक है। बस इसमें याद रखना NSDL में DPID जो है ये 6 ही डिजिट का आता है, ठीक है, लेकिन IN को नहीं लिखते हैं। लेकिन क्लाइंट ID में वो बाकी का बचा 8 डिजिट वो सारा जाएगा, जो यहाँ से बचा है आपका 8 डिजिट, ठीक है, ये सारा जाएगा। और ये IN छोड़कर ये बाकी 6 डिजिट ये DPID में चल जाएगा। अब देखो CDSL में सिंपल है, ये स्टार्टिंग से लेकर के जो 8 डिजिट है, ठीक है, 7 तक, तो ये किस में जाएगा, DPID में। अब बाकी जो बच गया ये 4 से लेकर के 5 तक, तो ये क्लाइंट ID में जाएगा। तो आप अब नेक्स्ट मेन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले थे कि आखिर अदानी का जो शेयर है क्यों गिरा, ठीक है। आइए हम यहाँ पे समझते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, इन फैक्ट अ रिपोर्ट कम अप ऑन मंडे क्लेमिंग दैट द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड हैड फ्रीज द अकाउंट्स ऑफ द मॉरिशस। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि वो फॉरेनर थे और मॉरिशस के रहने वाले थे, ठीक है। बेस्ट 3 FPIs, ठीक है। FPIs कहने का मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये फॉरेनर थे, ठीक है। तो FPI जो होता है हुआ कि जो अदर कंट्री के लोग हैं, ठीक है, जो डोमेस्टिक कंट्री है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो इंडिया, तो इंडिया जो है ये डोमेस्टिक कंट्री है, इसके जो बाहर जो है ये फॉरेनर हो गए। तो फॉरेन के लोग जो हैं बाहर से वो अपने कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही होता है आपका FPI, ठीक है। तो ये जितने थे वो बेस्ट किस पे थे, FPI में, ठीक है। होल्डिंग मोर देन 43,500 करोड़, ठीक है। इन लोगों ने कितना का इन्वेस्टमेंट किया था अदानी के कंपनी में, 43,500 करोड़ का इतना का शेयर लगाया था, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। आफ्टर दिस न्यूज द शेयर्स ऑफ अडानी ग्रुप कंपनीज कंटिन्यू टू डिक्लाइन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जब न्यूज आया, ठीक है, 31 मई को ये अकाउंट इन लोगों का बंद कर दिया गया था। तो जब से न्यूज आया तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि मे भी हो सकता है ये फेक न्यूज है। लेकिन जब शेयर्स गिरना स्टार्ट हुआ अचानक से, ठीक है, 5 या 10 जून के बाद जो भी हो, तो लोगों को भरोसा होने लग गया कि यहाँ पर जो अकाउंट को सीज किया गया था 31 मई को, जो खबर आया था इकोनॉमिक्स टाइम्स में हमने पढ़ा था, या फिर जो भी खबर में हमने पढ़ा था, मे भी उसी की वजह से हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है, ठीक है। अब आप जानो, यू शुड नो दैट फ्रॉम जून रुपीज 1.10 लाख करोड़। अब सोच लो 1.10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ, इतना का लॉस हुआ, ठीक है, अदानी ग्रुप का। अब ये कब हुआ, 11 जून को, ठीक है। तब लोगों को विश्वास होना चालू हो गया कि ये जो इन लोगों का अदानी ग्रुप का जो शेयर गिर रहा है ये उन लोगों की वजह से ही गिर रहा है जिन लोगों का अकाउंट एक तरह से सीज कर दिया गया, ठीक है। तो जो सीज किया गया, खबर में कहा गया था कि ये NSDL के द्वारा ही सीज किया गया, ठीक है। अब देखो आप आगे, थ्रो क्लैरिफिकेशन हैज बीन मेड ऑन ऑल द FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो कि मैंने आपको बता दिया, बिहाफ ऑफ द अदानी ग्रुप एंड देयर स्टेटस इज सेड टू बी एक्टिव डिस्पाइट अ थर्ड पार्टी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि अदानी ग्रुप के तरफ से जो वो फॉरेन पोर्टफोलियो थे, वो तीनों इन्वेस्टर्स, उन्होंने कहा कि हमारा जो अकाउंट है वो सीज नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब अदानी जी ने भी कहा था कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जो निवेशक हैं वो तीनों पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जो, उनका अकाउंट जो है अभी तक ऐसा नहीं है कि सीज किया गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हम जो हमारे 3 इन्वेस्टर्स हैं उनका अकाउंट फ्रीज नहीं किया गया, लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स का कहना है कि जो अकाउंट है वो सीज कर दिया गया। लेकिन इकोनॉमिक्स टाइम्स भी जो है उन्हें भी जो ये न्यूज़ पता चला होगा
वो भी कहीं ना कहीं से पता किए होंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स का जो ये कहना है कि NSDL के द्वारा 3 फॉरेन पोर्टफोलियो का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया, ठीक है, और जो कि वो मॉरिशस के थे, और इसी की वजह से जो है अदानी का शेयर गिर रहा है। अ डे लोअर सर्किट इन द शेयर्स ऑफ अदानी पावर, ठीक है। लोअर सर्किट करने का मतलब एक दिन में जितना शेयर गिरना चाहिए उससे भी ज़्यादा अदानी का शेयर गिरने लगा। ऐसे देखा जाए आमतौर पर एक दिन में एक बेस होता है कि इससे नीचे शेयर्स नहीं गिरता है, लेकिन अदानी का जो शेयर था 11 जून को उस बेस से भी नीचे गिर गया, तो इसी को कहते हैं लोअर सर्किट, ठीक है। अदानी ट्रांसमिशन एंड अदानी टोटल गैस, ठीक है। तो अदानी ट्रांसमिशन, ये अदानी 3 कंपनी है, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस। इन तीनों कंपनी का जो शेयर है उस दिन बहुत जल्दी से डिक्लाइन होता गया, ठीक है, बहुत जल्दी से नीचे गिरता गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखो यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, ठीक है, गौरव वल्लभ, ठीक है, इनका क्या कहना है, ठीक है। तो इनका क्या कहना है कि NSDL एंड सेबी शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर इन दिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्हें ये भी सख्त जता रहे हैं कि मतलब एक तरह से NSDL और सेबी को इस मैटर पे क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, एक तरह से पता करना चाहिए कि आखिर जो ये शेयर गिर रहे हैं ये क्यों गिर रहे हैं, ठीक है। इतना लंबा जो शेयर नुकसान हुआ है ये क्यों गिर रहे हैं, आखिर जो तीनों पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो हैं उनका जो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, आखिर क्यों फ्रीज किया गया, आखिर इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन अदानी जी का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, तीनों का अकाउंट अभी भी चल रहा है। और जहाँ तक खबरों में एक तरह से ये भी आई कि NSDL का भी ये भी कहना है कि तीनों का अकाउंट जो है अभी बंद नहीं हुआ है, वो अभी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शक ये होता है कि मतलब इतना जल्दी से शेयर्स क्यों गिर रहा है, आखिर जो 31 मई को जब अकाउंट बंद हुआ तभी से ये शेयर क्यों गिर रहा है, ठीक है। ये तो शक वाली बात है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो यहाँ से स्टेटमेंट आ रहा है अदानी की तरफ से कि नहीं, हमारा जो तीनों पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनका अकाउंट सीज नहीं हुआ है, ठीक है। बट लोग यहाँ पर शक जता रहे हैं कि यहाँ पर जो शेयर गिरा है वो इन तीनों पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के कुछ गड़बड़ के कारण ही गिरा है, ठीक है। एक रीज़न और भी बताया गया कि इन लोगों ने मतलब कुछ बयान नहीं दिया, ठीक है। कुछ रूल होते हैं सेबी के या फिर NSDL के, जब उनसे कुछ पूछा गया कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया तो आप उनको कुछ बयान देना था, ठीक है। लेकिन बयान इन तीनों को नहीं देना था, ये बयान देना था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के द्वारा, ठीक है, ये फॉरेनर में होता है। तो वहाँ से कोई बयान नहीं आया, तो जिसकी वजह से NSDL ने इन तीनों का अकाउंट जो है एक तरह से सीज कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से एक तरह से शक उठता है। अब ये देखिए क्या कहते हैं, देन द मैटर शुड बी हैंडेड ओवर टू इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, ठीक है, जो ED होते हैं। तो गौरव वल्लभ का कहना है कि ये जो मैटर है एक तरह से ED को सौंप देना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म होता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ठीक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्या होता है, ये जो एक तरह से देखा जाए तो ये एक तरह से सर्विस है, मतलब ये कभी कोई भी सर्वर में कोई गड़बड़ी आती है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में गड़बड़ी आती है, तो ये वहाँ पर सर्च करते हैं कि आखिर क्या गड़बड़ी आई, ठीक है। वो सर्च किसी चीज़ का भी हो सकता है, मे बी वो क्राइम रिलेटेड हो सकता है, वो शेयर रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, कोई भी सर्वर रिलेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जितना भी प्रॉब्लमेटिक इशू है वो किसी से भी हो सकता है, ठीक है। दे सेड NSDL कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो गौरव वल्लभ का कहना है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ही NSDL आते हैं, ठीक है। इट हैज़ क्लोज द अकाउंट्स ऑफ 3 फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। अगर देखा जाए तो एक तरह से इन तीनों फॉरेन इन्वेस्टर्स का अकाउंट क्लोज कर दिया गया, और NSDL जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। तो इन तीनों का जो अकाउंट जो है सीज किसने किया, NSDL ने किया, ठीक है। तो इनका कहना क्या है कि द वल्लभ सेड दैट अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन के द्वारा एक तरह से अगर देखा जाए तो फॉरेन इन्वेस्टर कैन नॉट हैव मोर देन 10% इक्विटी स्टेक। तो 10% से इक्विटी स्टेक्स किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर का नहीं हो सकता। कहाँ नहीं हो सकता, इंडियन फर्म में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है 10% से ज़्यादा शेयर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं इंडियन कंपनी में, ठीक है। तो ये रूल है। तो यहाँ पर एक तरह से शक उठता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने 10% से ज़्यादा शेयर्स इन लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत लोगों का एक तरह से शक है
ऐसा नहीं है कि मतलब ये गौरव वल्लभ जी का ही मतलब एक तरह से ये शक है, मतलब ये शक बहुत लोगों का है। ठीक है, तो लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं कि आखिर इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखा जाए अदानी जी का जो शेयर है अभी फ्यूचर में भी बढ़ सकता है। अभी तो घट रहा है फिलहाल, लेकिन मे भी ये बढ़ सकता है। अब देखते हैं मेनली इसका जो मेन रीज़न है ये आगे जा कर के पता चलेगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही। थैंक यू।